ओके, आप सबने अभी मानिक सर का सेशन अटेंड किया होगा, किया था इससे पहले जो भी न्यू पर्सन है। एंड देन आपको वर्क नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपको काम क्या करनी है और कैसे करने, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे वर्क क्या क्या, वर्क करना क्या है एक्चुअल में। क्या मानिक सर बस मोटिवेट कर रहे हैं? क्या सच में ये पॉसिबल है कि 24 ईयर्स में, 24-25 ईयर्स के मानिक सर इतने कम एज में कोई इतना पैसा अर्न कर सकता है? पॉसिबल भी है क्या? तो कैसे अर्न कर सकते हो, क्या चीज मानिक सर ने किया, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे वर्क क्या करने हैं एंड एक एक चीज डिटेल में बताने वाली। जानने के लिए रेडी हो ना? तो सबसे पहले हर एक पर्सन का कैमरा ऑन होना चाहिए एंड नोट अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाली हूँ आपको कितनी इनकम आएगी, कौन से मंथ कितनी इनकम आएगी। कॉपी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जो है ये नोट जो है अभी अपने सीनियर को शेयर करना है। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो आपको जो भी लिखवाने वाली हूँ, जो भी पॉइंट टू पॉइंट आपको जो भी लिखवाने वाली हूँ उसको लिखना है एंड वो आपको सीनियर को शेयर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा हमारे ग्रुप के लिए। समझ आ रहा है? तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप नोट्स नहीं भेजते हो तो आगे। ठीक है, रेडी हो? रेडी हो ना जानने के लिए यहाँ पे काम क्या करने हैं? ओके। ओके, तो मैं बता दूं, कंपनी का नाम है जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, सुना होगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और मैं बता दूं यहां से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरएवर को लेकर के बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, उन्हें ये चीज लगता है। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो आज से पहले आप लोगों ने सुना था, फॉरएवर ना दो चीजों पे डील करता है, एक होता है 10% हेल्थ, दूसरा होता है 90% वेल्थ। 10% हेल्थ वाले पार्ट में क्या होता है, कुछ एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट होते हैं, उसको ऐसे परचेस करके कुछ ऐसे बंदे जोड़ने वाले काम होते हैं, मतलब उसमें आपको कुछ पे करने पड़ते हैं। आज से पहले आपने यही सुना था ना कि वहां पे आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट को ये चीज करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी हमें जो है प्रोडक्ट को आई थिंक खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा ये। बट हम ये सब काम नहीं करते, हम हमारा जो यहाँ पे काम है वो रिकमेंडेशन का काम है। हमें यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको ₹1 नहीं लगाने, कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं रहेगा, पहले आप ये चीज सुन लो। ओके, अब वर्क क्या करने हैं, फिर यहाँ पे काम क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो कंपनी है 170 प्लस कंट्री में चल रही है। कितने कंट्री में चल रहा है? 170 देशों में। अब 170 प्लस कंट्री में चल रही है, 165 to 70 प्लस कंट्री में, एंड पूरी दुनिया में 195 कंट्री है जिसको मान्यता मिला है, जिसमें से सोचो ये जो कंपनी है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, इतनी सारी कंट्री में है। और हर कंट्री का क्या होता है, करेंसी अलग होता है, डिफरेंट होता है। हर कंट्री का करेंसी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसा ही होता है, हर कंट्री का करेंसी डिफरेंट है। अब आप आए हो यहाँ पे, मैं आपको बोलूं कि इतने सारे कंट्री का करेंसी याद रखने पॉसिबल है? रख पाओगे? रख पाओगे आप? ये बताओ पहले मुझे। हाँ जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, क्या आप रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे ना। इसीलिए जो हमारे कंपनी के जो सीईओ हैं जिसका नाम है रेक्स सर, उन्होंने क्या किया है, अपना एक अलग ही करेंसी बनाया है जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। क्या बोलते हैं? कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। याद रहेगा? ओके, ये अनपेड फॉरएवर है, पहले याद रख लेना। अभी तक आपने जो फॉरएवर के बारे में सुना होगा, हर एक पर्सन ने ट्रेनिंग के लिए पैसे पे करे होंगे, बट यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अभी क्या, फ्यूचर में भी कोई भी ट्रेनिंग के लिए कोई चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिए जाएंगे, ये चीज याद रख लेना। आपने जो आज से पहले फॉरएवर का नाम सुना था वो डिफरेंट फॉरएवर था, बट ये जो आप सुन रहे हो वो डिफरेंट फॉरएवर है। समझ आ रहा है? ये 90% वेल्थ पे डील करती है। ओके, हम ज्यादा फोकस करते हैं 90% वेल्थ। वेल्थ मतलब जो पैसा कमाना चाहते हैं। ओके, अब काम क्या करने हैं वो समझ लो। तो आप करेंसी याद नहीं रख सकते हो, इसीलिए जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने अपनी एक अलग ही करेंसी बना दी है जिसको हम बोलते हैं सीसी, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। याद रखोगे, क्या बोलते हैं? सीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट, या फिर हम उसे कॉमन करेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्यों बनाया? क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट करेंसी है। समझ आ गया? और हम इतने सारे करेंसी को याद नहीं रख सकते, जो भी कोई न्यू मेंबर आते, न्यू पर्सन आते यहाँ पे। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, अगर आपको क्लियर है तो डू दिस। अब उसके बाद काम क्या करने, आप यहाँ पे आप आए हो, आपकी अभी 5 से 6 दिन की, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग चलती है। एंड देन यहाँ पे आप जिस लेवल पे हो उस लेवल का नाम होगा नोवस कस्टमर, या फिर प्रेफर्ड कस्टमर भी बोलते हैं। लिख लो NOVUS, नोवस कस्टमर या फिर प्रेफर्ड कस्टमर। जहां पे आपके पास होगा 0 सीसी, 0 सीसी।
और ये कंपनी प्रोडक्ट पे डील करती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ जी, ये कंपनी एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन ये आपको एज ए बेनिफिट, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अभी आपका एक छोटा सा सिलेक्शन होगा, ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो आपको जो है जो भी प्रोडक्ट है उस पे 5% के डिस्काउंट मिलेंगे। 5% का डिस्काउंट एंड 0 सीसी, याद रहेगा। 5% के डिस्काउंट एंड 0 सीसी आपके पास अभी होगा। 0 सीसी एंड जो भी प्रोडक्ट है उस पे आप 5% के डिस्काउंट मिलेगा। और मैं बताऊं, ये जो 5% का डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी जस्ट अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको 5% के डिस्काउंट मिलेंगे। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये इसी रीजन की वजह से मिल रहे हैं एज ए बेनिफिट। अगर फ्यूचर में कभी आपने अपने यूज के लिए, अपने नीड के लिए कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो आपको 5% के डिस्काउंट मिले एज ए बेनिफिट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एंड उसके बाद अगर उस 5 से 6 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको एक दिन में 4 मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे। एंड उसके बाद जस्ट आपका एक टेस्ट होगा, उसमें से 100 में से 85 मार्क्स क्वालिफाई करने हैं। कितना? 100 में से 85। अभी आप कौन से लेवल पे हो लिख लो, ये पॉइंट आपको लिखना है कि अभी मैं जिस लेवल पे हूं उसका नाम है प्रेफर्ड कस्टमर या फिर नोवस कस्टमर, जहां पे आपके पास है 0 सीसी एंड 5% का डिस्काउंट। कोई भी प्रोडक्ट पे बेनिफिट मिला है आप लोगों को। आपको परचेस करना कंपलसरी नहीं है, याद रख लेना, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना कंपलसरी है, एज ए बेनिफिट मिला है। अगर आपने 85 प्लस मार्क्स से टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जिसका नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर। लिख लो कॉपी में, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आपने इस कंपनी में टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, आप सबका एक टेस्ट होगा, 100 में से 85 मार्क्स क्वालिफाई करना पड़ेगा आफ्टर ट्रेनिंग, 5 से 6 दिन के ट्रेनिंग के बाद। 85 मार्क्स से टेस्ट क्वालिफाई कर तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे होता है 2 सीसी। अगर पहले था 0 सीसी, अभी आपको 2 सीसी करोगे तभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन सकते हो। अब मैक्सिमम पर्सन के माइंड में ये चीज आता है कि हम 2 सीसी करेंगे कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ 2 सीसी हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो कॉपी पे लिखो 1 सीसी इजकल टू 1000 पॉइंट्स। लिखो, अभी ये पॉइंट में बता रही हूँ लिखने के लिए। हाँ जी रेनू, लिखने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, 1 सीसी इजकल टू लिखो 1000 पॉइंट्स, लिख लीजिए जितने भी पर्सन है। एंड 2 सीसी इजकल टू 2000 पॉइंट्स, लिखिए। 1 सीसी इजकल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2 सीसी इजकल टू 2000 पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक? 1 सीसी इजकल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2 सीसी इजकल टू 2000 पॉइंट्स। अब 2000 पॉइंट हम कलेक्ट कैसे करेंगे, हमें 2000 पॉइंट तक पहुंचेंगे कैसे? हमारा जो यहाँ पे वर्क रहेगा वो रिकमेंडेशन का वर्क रहेगा, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन। रिकमेंड क्या करना है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एलोवेरा जेल का प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल है, ठीक है, ये कंपनी एलोवेरा जेल बनाती है। अगर एलोवेरा जेल के बॉटल को आपने रिकमेंड करा, मतलब रिकमेंड मतलब दूसरों को सजेस्ट करना, बताना, कैसे बताना है वो बताया जाएगा आपको यहीं पे। एक लिखो वहां पे, एक एलोवेरा जेल के बोतल को अगर आप रिकमेंड करते हो तो आपको मिलेंगे 102 पॉइंट्स। लिखो, आप एक एलोवेरा जेल के बोतल को अगर आपने रिकमेंड करा तो आपको मिलेंगे 102 पॉइंट्स। एक हनी के बोतल को, HONEY, हनी, हनी तो जानते होगे सारे पर्सन, हनी के बोतल को रिकमेंड करते हो तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। ठीक है, RG+, ARGIPLUS, RG+ को, एक RG+ आता है जिसको नोबेल प्राइज मिला है हमारी कंपनी की तरफ से। अगर आपने RG+ को रिकमेंड करा तो आपको मिलेंगे 383 समथिंग कुछ पॉइंट है उस पे। मतलब ये जो कंपनी है 250 से 300 प्रोडक्ट बनाती है और हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट दिया जाता है। देखो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को आपको सेल नहीं करना, ये चीज याद रख लेना। हम यहाँ पे आपको कोई भी, अगर हमें सेल्समैन चाहिए ना तो 10-10 हजार में बहुत सारे सेल्समैन रख लेंगे, बट यहाँ पे हमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। सेल नहीं करना है तो फिर करना क्या है? कैटरीना कैफ सुना होगा, कैटरीना कैफ जो है लक्स साबुन का क्या करती है? जस्ट एडवर्टीजमेंट ही तो करती है, कर रही है ना। अब मुझे बताओ क्या लगता है, कैटरीना कैफ सच में 10 रुपए का लक्स लगा रही है? लग रहा है आप लोगों को? क्या कैटरीना कैफ 10 रुपए का लक्स लगा रही है? पॉसिबल है कि हाँ जी गोरे बन जाओगे, चमक जाओगे? जस्ट एडवर्टीजमेंट कर रही है वो, जस्ट रिकमेंड कर रही है वो, जस्ट बता रही है। अगर कैटरीना कैफ ने 10 रुपए का लक्स यूज कर रही है, एग्जाम्पल सोचो, द सोचो ना कि जो लक्स हमें मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, उसमें बोलते हैं कि गुलाब है, गुलाब जैसे चमकने लगे। मार्केट में 10 रुपए में गुलाब मिलते हैं। आज के डेट में एक गुलाब का प्राइस क्या है? 10 रुपए होता है ना, ऐसा ही। अब मुझे बताओ, अगर 10 रुपए में गुलाब दे रहा तो साबुन में कैसे डाल दिया? नहीं, जस्ट वो जस्ट आपको बता रही है, वो खुद यूज नहीं करती है।
मतलब खुद यूज, मतलब वो जस्ट आपको बता रही है, अगर आप वो सेल नहीं भी करेगी ना फिर भी कंपनी से उसको पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि वो सेल करेगी तभी पैसा आएगा, वो नहीं भी सेल होगा ना कंपनी उसको पैसा प्रोवाइड करेगी जस्ट एडवर्टीजमेंट का। तो सेम चीज आपको यहाँ पे करना है, कोई भी चीज को सेल नहीं करना है, रिकमेंड करना है। कैसे रिकमेंड करना वो चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो एक एलोवेरा जेल के बोतल को अगर आपने रिकमेंड करा तो आपको मिलेंगे 102 पॉइंट्स। एक हनी के बोतल को अगर आपने रिकमेंड करा तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। समझ आया? आरजी प्लस को अगर आपने रिकमेंड करा तो आपको मिलेंगे 383 पॉइंट। मतलब जितने भी प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ पॉइंट दिया ही जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक एलोवेरा जेल के बॉटल को रिकमेंड करने पे 102 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो कितना एलोवेरा जेल का बॉटल आप रिकमेंड कर दोगे तो 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे? कितना एलोवेरा जेल का बॉटल आप रिकमेंड कर दोगे तो 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे? बताना मुझे जरा। 10। एंड 2 सीसी के लिए? वेरी गुड भारती। एक एलोवेरा जेल पे 102 पॉइंट्स है और आपको 1000 पॉइंट चाहिए 1 सीसी के लिए। एक एलोवेरा जेल पे मैंने बोला ना 102 पॉइंट्स होते हैं एंड आपको 1000 पॉइंट चाहिए, तो 10। एंड 2 सीसी के लिए 20। जब आप ये करते हो तो कंपनी के लिए बन जाते हो 20। अगर आपका 2 सीसी हो जाता है तो कंपनी के लिए आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपकी मंथली इनकम होती है 20 to 25,000। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा करके क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपकी मंथली इनकम क्या होगी महेश? 20 to 25,000। कितनी हो जाएगी? 20 to 25,000। 20 से 25,000 मंथली इनकम आपको बताया जाएगा। अभी बोला ना मैंने, मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं बताऊंगी कि 2 सीसी कैसे रिकमेंड करना है। ठीक है, वो एंड में बताऊंगी। ठीक है, एंड तक सुनना। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि 2 सीसी रिकमेंड कैसे करना वो भी बता देती हूँ। ओके, उसके बाद लाइक 10 सीसी, उसके बाद जो अगर आप 2 सी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, ठीक है, कैसे क्या करना है वो डिटेल में आपको जो 5 दिन की ट्रेनिंग होगी वो किस लिए होगी वही सब चीज तो बताया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा सुपरवाइजर लेवल। 10 सीसी पे होता है सुपरवाइजर, लिखो 10 सीसी। अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो, मंथली इनकम 20 से 25,000 आ रहा है। उसके बाद आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करना पड़ेगा और सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए आपको 10 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। 10 सीसी। अब ये हम 10 सीसी करेंगे कैसे? अब हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, याद रख लेना पूरी जिंदगी में। अब हमें कोई प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करना है। अब हमें इस बिजनेस को लोगों को रिकमेंड करना है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है, अब लोगों को कैसे बताओगे इस बिजनेस के बारे में? जैसे आपको आपको आपके सीनियर ने भी बताया है, जैसे आपको आपके सीनियर ने बताया है जिसके थ्रू आपको ये लिंक मिला। एग्जाम्पल समझो, एक दिन में आपको 100 कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे यहाँ से। एक दिन में आपको कोई भी घर के पर्सन को नहीं ज्वाइन करवाना है, कोई घर के पर्सन को नहीं बताना है इस बिजनेस के बारे में, या फिर पड़ोसी को, रिलेटिव को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ से कंपनी से ही 100 कॉन्टेक्ट नंबर दिए जाएंगे। पूरे महीने के हो गया 3,000। ठीक है, ठीक है, पूरे महीने के हो गया 3,000। अब मुझे बताओ कि 3,000 में से आपके साथ कितने पर्सन आ जाएंगे? आप मुझे बताओ, क्या लगता है 3,000 में से आपके साथ कितने मेंबर आ जाएंगे? सारे लोग बताओ चैट बॉक्स में। यहाँ पे सोच करके देखो अभी कितने सारे पर्सन हो, 81, राइट? ये जितने भी पर्सन हो सारे अलग अलग स्टेट से हो। ओके, तो आप मुझे बताओ अपना 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 रेशियो बताओ। देखो यहाँ पे जो होगा आपका टैलेंट होगा कि आप कितने लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हो, कितने लोगों को जस्ट बता पाते हो। बताना भी क्या है, जस्ट क्या बताना वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, किसी ने बोला 10, किसी ने बोला 20 पूरे महीने में, किसी ने बोला 100, किसी ने बोला 300, है ना? तो जस्ट अगर जो 300 वाले वेरी गुड है ना, जो 800 लोगों को बता सकते, बहुत अच्छी चीज है। आपका मेहनत है ना, आपका डेडिकेशन है। सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन, अभी जस्ट मैंने ये चीज किया, बहुत सारे पर्सन और सारे अलग, सारे का अलग अलग पोटेंशियल है, सारे डिफरेंट हो, है ना? अब कोई 300 कर लेगा, वेरी गुड। ठीक है, एंड कोई 500 कर लेगा, उसके लिए वेरी गुड। अब हम उसकी बात करते हैं जो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसके पास वक्त नहीं है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आपने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करा है या कुछ भी ऐसा जॉब पर्सन हो, पूरे महीने में कितने लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे? ये बताओ, पार्ट टाइम में अगर आप आधा घंटा भी दो तो कितने लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो? 4-5? इतने कम? बताओ मुझे। मैं चाहती तो मैं फेंक सकती थी कि भाई है ना 2,000 आ जाएंगे, 3,000 को बता सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कम रेशियो बोला, 4 to 5।
4 to 5 कर लोगे श्रद्धा? कर लोगे? कर लोगे? जितने भी पर्सन हो कर लोगे? बढ़िया चीज है, ठीक है। देखो मैं चाहती तो मैं ज्यादा भी बोल सकती थी, बट भारती मैंने यहाँ पे बहुत कम का रेशियो बोला, बहुत ज्यादा ही कम का। मैंने कितना बोला है? 4 to 5, इतना ही तो कर लोगे हर्ष? कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ पहले मुझे, कर पाओगे हर्ष? इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी वर्क है ये। तो 4 पीपल, ठीक है। अगर आपके साथ 4 पीपल, 4 पीपल जहां पे 10 सीसी लिखा है उसके नीचे ना ऐसे 4 एरो खींच लो। जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे 4 एरो, कि 4 पीपल आपके साथ आए। कितने पर्सन आए? 4 पर्सन। लिखा? 4 पीपल आए तो 4 एरो खींच लो। देखो आने को तो बहुत सारे आ सकते हैं, यहाँ पे कोई टारगेट बेस्ड बिजनेस नहीं है कि 4 को ही लेकर के आना है। आप चाहो तो 50 को भी, आप चाहो तो 100 को भी, जस्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने कम का इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है इसलिए। लिखा? 4 एरो खींच लिया। 4 पर्सन आए। एक पर्सन जब ज्वाइन होता है तो आपको 2 सीसी मिलेगा। एक पर्सन जब ज्वाइन होता है तो आपको 2 सीसी मिलेगा, लिख लीजिए। एक पर्सन जब आता है तो आपको 2 सीसी मिलता है। लिखा? एक पर्सन जब आता है तो आपको 2 सीसी मिलता है। एंड अभी 4 पीपल आए तो कितना सीसी हो गया? चैट बॉक्स में बताना मुझे जरा, कितना सीसी हो गया? वेरी गुड, 8। हाँ जी। एंड 2 सीसी आपने पहले भी तो किया था ना असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। तो 2 सीसी आपने पहले भी तो किया था ना असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, याद है वो? उसको ऐड कर लो, कितना हो गया? 10। बन गए सुपरवाइजर। बन गए सुपरवाइजर। एंड सुपरवाइजर पे जो मंथली इनकम होती है वो 40 to 45,000। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पर्सन हो जो मुझे पहचानते हो, जो नहीं पहचानते हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार से हूँ, मैंने मास्टर्स किया था। मैं मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। पापा मेरे प्रोफेसर हैं। दादाजी भी मेरे प्रोफेसर थे। तो मतलब मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अलावा किसी ने कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब ऐसा कि भाई करना है तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब देखो जब मैं 10 सीसी सुपरवाइजर बनते हो तो फिर आपको क्या मिलता है? दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जो भी दिल्ली से पर्सन हो वो ये चीज पता होगा आपको। मैं आपको बताती हूँ, आपको 20-25 हजार लोगों के सामने स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलता है। कि आप सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल का वो रिकॉग्निशन होता है, वो सक्सेस डे में। जब मैं सुपरवाइजर बनी थी तो मुझे मिला था। जस्ट मैं आपको सक्सेस डे दिखाती हूँ कि ये सक्सेस डे क्या होता है। हाँ जी, वेट देखो ये। किसी मंजर पर मैं रुक। मैं अपने पापा के साथ गई थी पहली बार, है ना। दिल्ली में मुझे यहाँ पे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिला था। एक से लोग एक से नाम हो। एंट्री हो चुकी है माणिकसर की एंड माणिकसर की टीम की। देखो इतने सारे लोग इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ये देख लो पहले। हमारे साथ पिछले 3 महीनों में लगभग 100 मैनेजर्स ने क्वालिफाई किया और उनमें से 70 मैनेजर्स आज इस हॉल में हैं। देखिए इतने लोगों के मुझे स्टेज पे रिकॉग्निशन मिला था। देखो ये मेरी तब की फोटो है। एंड मेरे घर वाले उस टाइम बहुत खुश थे। मेरे पापा का हमेशा से था कि मैं प्रोफेसर ही बनूं। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ देखा, लिटरली मेरे घर वाले बहुत ज्यादा ही प्राउड फील करते हैं आज के डेट में। उस टाइम तो वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए थे। फ्रॉड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। मतलब ऑनलाइन को लेकर के जैसे आज आपको मिला है ये, है ना। किसी पर्सन ने आपको लिंक सेंड किया है एंड देन उसके थ्रू आपको यहाँ पे ये चीज मिला है। सेम वैसे मुझे भी मिला था। एंड मुझे भी बहुत सारे डाउट थे फॉरएवर को लेकर के। बट मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की, सब कुछ देखा। देखो दुनिया तो वैसे भी बोल रही है, कौन सा ये चीज बताओ। मैंने सोचा कि भाई एक बार चलो करके देखते हैं कि क्या होता है ना। कौन सा मेरा करोड़ों रुपीज लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। मैंने करके देखा और देखो आज मैं यहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। ओके। देखो ये मुझे उस टाइम पे मानिक सर को मैं मिली थी, है ना। सुपरवाइजर लेवल का रिकॉग्निशन, ये सब कुछ उस टाइम पे, ये जो ग्रीन सैसे देख रहे हो ना, उसी टाइम पे मुझे मिला था। देखो
मानिक सर को, मानिक सर से मैं मिली थी उस टाइम पे, दिल्ली गई थी तो। ओके, मानिक सर के साथ फोटो। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ओके, मेरे घर वाले बहुत बहुत ज्यादा खुश हुए थे। एंड स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला था। तो ये तो रहा सुपरवाइजर लेवल। आगे का पहले लेवल बताती हूँ, फिर अपनी जर्नी बताऊंगी। ओके, उसके बाद जो होता है सुपरवाइजर बन गया 10 सीसी पे। यहाँ पे जो मंथली इनकम होगी 40 to 45,000 लिखवा दिया मैंने। मंथली इनकम 40 to 45,000। क्लियर है श्रद्धा? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा सुपरवाइजर तक, क्लियर है? सबको क्लियर है? डू दिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा, वो होगा असिस्टेंट मैनेजर। क्या होगा? असिस्टेंट मैनेजर। एंड असिस्टेंट मैनेजर होगा 60 सीसी पे। लिख रहे हो किशोर? ठीक है, 60 सीसी पे। 60 सीसी पे। अब ये 60 सीसी आप करोगे कैसे? 60 सीसी करने के लिए आपके डाउन में कितने पर्सन है जो वर्क कर रहे हैं? 4 पीपल है। कितने पर्सन है? 4 पीपल है। ठीक है। अब वो जो पर्सन आए थे, क्या वो काम नहीं करेंगे? वो भी तो काम करेंगे ना, जैसे आप वर्क कर रहे हो। सेम उनको भी सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारे सिस्टम के थ्रू। उसको भी सेम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ सेम होगा। उनको भी हर एक मेंबर को 3-3 हजार कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो 4 पर्सन है ना, वो डिफरेंट होंगे। कोई अलग होगा, है ना, मतलब किसी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल होगा, किसी के अंदर कम पोटेंशियल होगा। होते हैं ना, हर एक पर्सन डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ पहले मुझे। हाँ जी। 75 सीसी पे पहले होता था, मतलब आपने जो मार्केटिंग प्लान अभी देखा वो रिकॉर्डेड सेशन है था, वो पहले का देखा है। बट अभी राइट नाउ हम 2026 की बात करें तो अभी मार्केटिंग प्लान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का चेंज हो चुका है। अब जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो 60 सीसी पे होता है, याद रखोगे। ओके। एंड अभी अभी आपके डाउन में 4 पीपल है, ये लोग भी वर्क करेंगे इन सब को। ठीक है। हाँ जी, टेस्ट में 60 सीसी लिखना है, आपको 60 सीसी ही करना है। 4 मेंबर है, ये लोग भी वर्क करेंगे। हर एक मेंबर को 3-3 हजार कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए कि नहीं दिए गए? अब किसी के साइड से ऐसा होगा 500 लोगों ने फर्स्ट मंथ में ज्वाइन कर लिया, पॉसिबल है, राइट? किसी के साइड ऐसा होगा कि 200 लोगों ने ज्वाइन किया, तो किसी के साथ 5 लोगों ने, किसी के साइड 2 लोगों ने। ऐसा ही पॉसिबल है, ऐसा ही पॉसिबल है ना। एंड उसके बाद आप भी वर्क करोगे। अब आप भी वर्क करोगे, वो जो 4 मेंबर है वो भी वर्क करेंगे ना, आप भी तो नेक्स्ट मंथ वर्क करोगे ना। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 5 पीपल वर्क करते हैं। एंड हर एक मेंबर के साथ मैं एक एवरेज में रेशियो निकालू कि हर एक मेंबर के साथ अगर 5-5 पर्सन आ गए, इतने तो आ ही जाएंगे ना। ठीक है। हर एक मेंबर के साथ अगर देखो यहाँ पे सबके नीचे 5-5 एरो खींच लो। वो जो 4 पर्सन आए थे, हर एक मेंबर के नीचे 5-5 एरो खींचोगे, लाइक ऐसे देख लो, जितने भी पर्सन हो देखो, ऐसा करो अभी, है ना। आपको कॉपी में ये चीज लिख करके अपने सीनियर को भेजना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा आगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक पर्सन को नहीं लेने हैं। क्लियर है? लिख लिया सबने? तो आप मुझे बताओ, इसको, ये जो 4 पर्सन है इसको काउंट मत करो, बस वो नीचे में जो है उनको काउंट करो और मुझे बताओ टोटल कितने मेंबर हो गए। टोटल कितने मेंबर हो गए? बस डाउन का काउंट करो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। देखो किसका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 20, राहुल वेरी गुड, है ना। 20 पीपल हो गए, राइट, 20 हो गए। एंड देन 5 पर्सन को और ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो नहीं यहाँ पे ऐसे एरो बनाया है कि आपके साथ भी तो 5 पर्सन आएंगे। आप भी तो नेक्स्ट मंथ वर्क करोगे। फर्स्ट मंथ में आपके साथ अगर 4 पीपल आए हैं, नेक्स्ट मंथ आप वर्क करोगे। एंड देन यहाँ पे साइड में बना लो आप लोग खुद से ही कि आपके साथ आपके साथ भी 5 लोग आए, तो टोटल हो गया 25 एक्चुअल में, क्योंकि आप भी तो वर्क करोगे ना। टोटल हो गया 25। और 1 पर्सन जब आता है तो मैंने बोला आपको 2 सीसी मिलता है। कितना सीसी मिलता है? 2 सीसी। ठीक है। अभी 25 लोग आए हैं तो कितना हो गया? 50। 50 सीसी हो गया ना, मतलब 1 पर्सन से 2 सीसी मिल रहे। मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे आप सबने लिखा है 1 पर्सन पे 2 सीसी, है ना। 1 पर्सन को अगर गाइड करते हो तो 2 सीसी मिलता है। तो अगर 50 पीपल को है तो 50 पीपल, सॉरी 25 पीपल है तो कितने होंगे? 50। ऐसे ही हो गया 50। एंड 10 सीसी आपने पहले किया था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। 10 सीसी पहले किया था ना, कितना हो गया? 60 सीसी। बन गया असिस्टेंट मैनेजर। मंथली इनकम यहाँ पे हो जाएगी आपकी 70 to 80,000। मंथली इनकम क्या हो जाएगी? 70 to 80,000। क्लियर है? ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट होता है मैनेजर, और मैनेजर पे जो मंथली इनकम होती है वो 1 लाख प्लस की होगी। मैनेजर की मंथली इनकम कितनी होती है? 1 लाख प्लस की। और मैनेजर बनो गया 120 सीसी पे। लिख लो, मैनेजर कितने सीसी पे होगा? 120 सीसी। और मैनेजर पे मंथली इनकम
1 लाख प्लस की, जिस लेवल पे राइट नाउ मैं वर्क कर रही हूँ, राइट नाउ मैं मैनेजर हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, पता है ना आप लोगों को। हाँ जी। कैसा लगा आप लोगों को ये मार्केटिंग प्लान, आप मुझे बताओ, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में ये बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को ये मार्केटिंग प्लान। क्या लगता है कर सकते हो, क्या आपसे पॉसिबल है? बेस्ट, बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, है ना, मजा आ गया। चलो ठीक है, अभी समझ में आ गया, सबको क्लैरिटी मिल गई कि क्या काम करने हैं। आपका बस इतना ही काम होगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं। आपको कांटेक्ट नंबर दिए जाएंगे, उनको कॉल करके 1 लाख प्लस की, है ना, 1 लाख प्लस की। देखो एक चीज बताती हूँ, आपको कांटेक्ट नंबर दिए जाएंगे, उनको कॉल करके जस्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है हमारे कंपनी से रिलेटेड। और आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पर्सन पूछ रहे थे मैम 2cc कैसे करेंगे, 2cc में आप मुझे बता दो स्टार्टिंग में, मैं आपको बताती हूँ अभी 2cc कैसे करना है। देखो यहाँ पे जितने भी पर्सन हो सारे अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो या नहीं, ये बताओ पहले मुझे। जितने भी पर्सन हो सारे अलग अलग स्टेट से हो, चैट बॉक्स में बताओ मुझे जल्दी कि कौन कौन से स्टेट से हो। यूपी से हो, ओके, दिल्ली से हो, अच्छा, महाराष्ट्र, यूपी में कहाँ से हो वो बताओ, दिल्ली यूपी, यूपी में कहाँ, यूपी से तो बहुत सारे पर्सन हो, यूपी में हो कहाँ से, दिल्ली यूपी आजमगढ़ राजस्थान, ओके, आंध्र प्रदेश से भी है प्रयागराज, यूपी आगरा, रामपुर प्रयागराज, चलो ठीक है वाराणसी। अब मैं तो हूँ बिहार से, मैं बोलूँ मेरे घर आओ तो कैसे आओगे, किसी से पूछ पूछ के आओगे या फिर रोड मैप देख करके आओगे, किसी से पूछ पूछ के आओगे या फिर रोड मैप देख के आओगे, ये बताओ पहले मुझे, कैसे आओगे? किसी से पूछ पूछ के रोड मैप देख करके, वेरी गुड, है ना। या फिर एक ऐसा इंसान मिल जाए जो हर कुछ हर एक एक चीज डिटेल में, वो मेरा घर का रास्ता देखा हो, उसके साथ जाना चाहोगे, वो मेरे घर हमेशा ही आता है, उनके साथ जाना चाहोगे, या फिर एक ऐसा इंसान आपको मिल जाए उस पर्सन के साथ, है ना, राइट, वेरी गुड, है ना, उस पर्सन सेम वैसे आप जहां पहुंचना चाहते हो ना, मानिक सर ऑलरेडी वहां पे पहुंचे हुए हैं। जिन सर का आपने सेशन देखा है अभी, है ना, और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं, मानिक सर ऑलरेडी वहां पे पहुंचे हुए हैं। और मानिक सर अभी जो मैं जो भी सीखी हूँ मानिक सर से ही सीखी हूँ। मानिक सर के डाउन में 25 से 30 हजार लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। मानिक सर के डाउन में 25 से 30 हजार लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके जैसा, आपको ये चीज न्यू पता चला है तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे कितने सारे पर्सन ऑलरेडी हो, है ना। तो अब क्या मानिक सर से पॉसिबल है कि जैसे मैं मैनेजर वैसे मैनेजर तो बहुत सारे हैं मानिक सर के डाउन में, तो क्या मानिक सर से पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों को गाइड कर सके? नहीं पॉसिबल है। क्या आपको भी मानिक सर गाइड कर सके पर्सनली? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए इसीलिए मानिक सर जो है ना ओनली 100 लोगों को गाइड करते हैं। अभी 100 कौन से, अब अभी सिलेक्ट हो गया, अभी 100 कौन से होते हैं? अभी बड़ा इजी लग रहा था ना, अरे मैम पर्सन को ज्वाइन करवाने कितने अच्छा है, मैं तो इसको ज्वाइन करवा लूंगा उसको ज्वाइन करवा लूंगा, बहुत अच्छा है भाई, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं बता दूं जिस लेवल पे हूँ, जो मेरी इनकम है राइट नाउ, पूरे मोहल्ले वाले को बता दूं ना तो हर कोई ज्वाइन कर लेगा। बट हमें यहाँ पे टैलेंटेड पर्सन चाहिए, जिसका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा हो, जिसका बैठने का उठने का सब कुछ बेस्ट हो, उसी को हम लेते हैं। समझ में आया? जो हार्ड वर्किंग हो। ओके, तो अब ये कैसे होगा, ओनली जिस भी ग्रुप का भी आप पार्ट बनोगे, ओनली उसमें बहुत सारे 200 से 250 पर्सन है, उसमें से ओनली 15 सिलेक्टेड पीपल ही हो। अगर आप नहीं 15 सिलेक्टेड पर्सन में से आ गए, ठीक है, अगर आप ये 15 सिलेक्टेड पर्सन में आ गए, मानिक सर आपको पर्सनली गाइड करेंगे। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है वो टेस्ट हार्ड होता है, इसी रीजन की वजह से जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, मैं आपको बता दूं, कोई ये फ्रॉड फेक नहीं है। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, एक बार जाओ उनसे बातें करो, ठीक है, कि क्या करना है और कैसे करना है, मुझे आगे का प्रोसेस समझाओ। समझ आया? क्लियर हुआ? तो उस 15 सिलेक्टेड पर्सन में से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हर ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करना है, नोट्स बना के शेयर करना है, एंड 85+ मार्क्स से टेस्ट क्वालिफाई करना है। एंड अभी तक मैं बता दूं, अभी तक आपके सीनियर आपको कॉल कर रहे थे, अभी आप उनको कॉल करोगे। अगर आप उनको हर सेशन के बाद आपको यहाँ पे 4 मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है, एक दिन में मीटिंग की टाइमिंग नोट कर लीजिए, 9:15 AM लिख लो, 9:15 AM 12 PM, लिख लीजिए 9:15 AM 12 PM, लिखा सबने? एंड नेक्स्ट जो होगा
4 PM और 9 PM। एक दिन में 4 मीटिंग्स अटेंड करनी है, ये 5 डेज ट्रेनिंग की चलेगी। 5 दिन के बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें से 100 में से 85 मार्क्स क्वालिफाई करना है। और ये मार्क्स आपको तभी दिए जाएंगे जब आप ग्रुप में प्रॉपर एक्टिव रहोगे। आपको एक ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा, एंड ग्रुप का एक्सेस मिलना इतना ईजी नहीं होता है। ग्रुप का पार्ट बनना भी बहुत ज्यादा ये चीज होता है। ठीक है, वो ग्रुप में बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन सब है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन सब है। ओके, क्लियर है? वो उस ग्रुप का पार्ट बनोगे, एंड वहां पे आपको आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाया जाएगा। उस ग्रुप में ऑलरेडी लिंक आ जाएगा। आपको कोई भी मीटिंग के लिए आपको कॉल नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, 12 बज गया, मीटिंग अटेंड कर लो। अगर आपके सीनियर के द्वारा कॉल जाता है तो वहां पे माइनस पे मार्क्स जाता है। आपको मैंने मीटिंग की टाइमिंग बता दिया, माइंड में सेट कर लो, अलार्म लगा लो। 9:15 AM, 12 PM, 4 PM, 9 PM, ये सारे सेशंस अटेंड करने हैं। हर एक मीटिंग 30 मिनट्स का ही होगा ओनली। तो हर मीटिंग को अटेंड करके उसका नोट्स बना के भेजना है। और हर मीटिंग के बाद आपको कॉल भी करना है अपने सीनियर को। ये नहीं कि आपके, क्योंकि आपके सीनियर के साइड से जैसे आपको वो गाइड कर रहे हैं, 10-15 लोगों को ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप अपने सीनियर को कॉल नहीं करते हो तो वो क्या करेंगे, दूसरे पर्सन को गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, एंड वो पर्सन आगे निकल जाएगा। ओके। ओके, मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी बताती हूँ। अभी आप मुझे नहीं पहचान रहे होगे तो मैं आपको बता दूं। अभी यहाँ पे मुझे 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं वर्क करते हुए। एंड देखो मैं कहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। मेरा ड्रीम था प्रोफेसर बनना। एंड मुझे जैसे आज आपको मिला है वैसे ही मैं मास्टर्स कर रही थी। एंड उस टाइम पे मुझे हर चीज के लिए पापा से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। और जब मुझे जैसे आज आपको फॉरएवर मिला है, मुझे भी फॉरएवर मिला। एंड देन देखो आज मैं कहाँ पे पहुंच चुकी हूँ। देखो ये मेरी मदर है, मेरी मम्मी ने ये सब कभी नहीं देखा था। लिटरली सुपरवाइजर का दिखाया, फिर मैं मैनेजर बनी। मेरी मम्मी के फेस पे जो स्माइल देख रहे हो ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये सब आपके जैसे इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, इन सबको भी ऑनलाइन ही मिला है। ओके, देखो जब मैं मैनेजर बनी मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ। देखो ये कैसे, both in health and financially, with help of Forever. And I just want to end by saying, I'm quite slow. It's culture. Anyone इंदिरा गांधी स्टेडियम का है दिल्ली का। मैं पहले बता दूं, जो भी दिल्ली से पर्सन हो, मेरी मम्मी इतने प्राउड फील कर रहे थे। सोचो जब आपकी इनकम 1 लाख क्रॉस करेगी ना, यहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हो। घर वाले क्या, हर कोई मान जाएगा, हर कोई मान जाएगा। लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा तो ये चीज पेशेंस रखना पड़ेगा। Is the future. Evolution. कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, Show me how you work it. Sweat, sweat. कोई देखो मेरे लाइफ का बहुत बेस्ट दिन था ये। मैं लिटरली मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में, फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो हर एक। हाँ जी, कैसा लगा आप लोगों को ये चीज देख करके, ये बताओ पहले मुझे कैसा लगा। हाँ जी बताओ मुझे, जितने भी पर्सन हो बताओ। हाँ जी किशोर, अनम्यूट करेंगे खुद को, अनम्यूट योरसेल्फ। स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा किशोर? कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। हम्म, बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है। कहाँ अ, से हो आप? मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ आंध्र मैम। प्रदेश से हो? ये यहाँ पे आपको ये कैसे मिला, फॉरएवर कैसे मिला?
फॉरएवर मुझे एक्चुअली कॉल आया था आपकी तरफ से। हम्म। तो फिर मैं ज्वाइन कर लिया। और ओके। अभी पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि टेस्ट क्वालिफाई कर ले। टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए। डर नहीं लगा फेक फ्रॉड का? मैं बिहार से हूँ, आप तो आंध्र प्रदेश से हो। डर नहीं लगा? लेकिन फैमिली ने मना नहीं मानिक करा? सर का हम्म। नहीं, वो फैमिली लोग सोच रहे थे क्या है ये कैसे रहेगा ऐसे सोच रहे थे। लेकिन मैं क्या है मैं दिखाया कल भी एक सेशन हुआ था मानिक सर का। हम्म। वो सेशन में दिखाया था मानिक सर कैसे उनका परिवार लोग से नफरत होके भी कामयाब हुए कैसे। ओके। वो इसी तरफ से मैं उन लोग को बताया था। फैमिली ने क्या बोला? फैमिली बोल रहे तुम जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन जो थोड़ा ध्यान दो कैसे किस चीज़ का आप कर रहे हैं, थोड़ा ओके। ध्यान दो। चलो, ये पता होगा किशोर कि मैं स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हूँ। जितने भी पर्सन हो मैं बता दूं, स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा हूँ। कोई भी सेशन, मैंने आपको 4 सेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। मीटिंग का टाइम अलार्म सेट कर लो। इस टाइम पे आपको 5 से 6 दिन बस ट्रेनिंग हार्ड है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे। मैं पहले बता दूं। ओके। हाँ जी रितु, अनम्यूट करेंगे। हाँ जी ज्योति मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, कैसे हो ज्योति मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना। राइट नो आप सुपरवाइजर हो, एंड महीने का जो आप कितना अर्न कर लेते हो, ये बताओगे आप कहाँ से हो? पहले तो अपना शॉर्ट पे इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस मैम। मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग कर। हम्म। अच्छा, बे राजस्थान से हो, राइट? ओके। क्या करते थे फॉरेवर में आने से पहले आप? मैम फॉरएवर आने से पहले मैं टीचिंग लाइन में थी, टीचिंग टीचर थी मैं। ओके। और एंड वहां पे आपकी सैलरी क्या थी? मैम 25,000। 25,000। अभी कितना टाइम हो चुका है फॉरेवर को ज्वाइन किया आपको? मैम ओनली 2 मंथ्स हुए हैं अभी मुझे। एंड आपकी अभी इनकम कितनी है? मैम 40+। 40+। मैं बता दूं ज्योति मैम के बारे में, ओनली 20 डेज के अंदर इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि सिंगल मदर होने के बावजूद सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आपको मैं बता दूं, ज्योति ने जब ये ज्वाइन किया था ट्रेनिंग के टाइम, इन्होंने 25,000 की जॉब छोड़ दी थी, ऐसा ही था ना? 25,000 की जॉब ये ऑलरेडी करती थी, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा नहीं होगा, है ना। एंड उन्होंने वो जॉब छोड़ दी थी। ओके। हर एक सेशन को आपको कैसे मिला फॉरएवर? मैम जैसे यहाँ पे सब पर्सन्स को मिला है जॉब है अप्लाई की करके, मैंने भी वैसे ही क्या अप्लाई फॉरएवर किया में था। आने से पहले आप मुझे जानते थे? मैम बिल्कुल भी नहीं। ओके, अभी तो बहुत अच्छे से जान गए होगे। कोई फेक फ्रॉड हुआ आपके साथ? या में बहुत सारे लोगों को डर लगता है, मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं फ्रॉड हो जाएगा ऐसा करके। आपके भी घर वाले एक टाइम पे बना के होंगे, तो कैसा लग रहा है? ऐसा फ्रॉड हर किसी के साथ होना चाहिए? यस मैम, ऐसा फ्रॉड तो हर किसी के साथ होना चाहिए। अभी फेक फ्रॉड का तो मैम सवाल ही पैदा नहीं होता। फेक फ्रॉड होता तो अभी आपके सामने भी मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती, सुपरवाइजर नहीं बन रही होती। ओके। चलो, काफी अच्छा लगा। एंड देन अभी सोचो, 25,000 की नौकरी को छोड़ना सही था आपके लिए? यस मैम डेफिनेटली। हाँ जी। मैंने एज अ पार्ट टाइम इसे अप्लाई किया था कि पार्ट टाइम मैं टीचिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लेती हूँ। हम्म। लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो मैंने अपनी टीचिंग लाइन को क्विट करके पूरा मेरा फोकस अब फॉरएवर पे ही है कि मुझे फॉरएवर ही करना है अब। ओके, ये चीज काफी अच्छा था, है ना। कोई पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किए थे एंड देन अभी फुल टाइम में फॉरएवर कर रहे हो वो छोड़ के। हाँ जी विनय, कहाँ से हो आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो विनय आप? गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ मैम। ओके, गुड़गांव से बिलोंग करते हो। फॉरएवर में आए हुए कितना टाइम हो चुका है? ज़्यादा टाइम नहीं मैम, वही 4 to 5 मंथ के करीब। ओके। तो लाइक फॉरएवर में आने से पहले आप करते थे क्या विनय? स्टडी चल रही थी मैम, वही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी चल रहा है, अभी ये भी चल ही दिल्ली रहा है। यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे थे, है ना। एंड उसके बाद आपने फॉर्म कहाँ पे अप्लाई किया था आपने? कैसे मिला आपको फॉरएवर? वही मैम, सेम वही था मेरा भी। मैंने कहा कुछ कॉलेज के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में इनकम वगैरह हो जाए तो जॉब ऐप पे अप्लाई किया था। देन आपने फिर कनेक्ट किया, आपसे कांटेक्ट किया, बात वगैरह हुई। ओके। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो मैम एकदम बढ़िया लग रहा है। कितना अर्न कर लेते हो आप मंथली?
सोचा नहीं था मैम कभी, हाँ, कि इतना कोई मतलब कि हो भी जाएगा, मतलब 40 to 45,000 सुपरवाइजर की इनकम सभी को पता ही होगी, जिनको मार्केटिंग प्लान मतलब कि पता होगा अच्छे से। सुपरवाइजर अभी जस्ट मैंने मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करा था 10 सीसी में, सुपरवाइजर 40 to 45,000। ओके, बिल्कुल। चलो ठीक है। देखो एक चीज बताती हूँ, जो भी पर्सन हो अपने सीनियर को जाकर के सबसे पहले नोट शेयर करो, एंड नोट शेयर करने के बाद उनको बोलो कि मेरा सिलेक्शन करवाओ, है ना, मुझे आगे कंटिन्यू करना है, मेरा सिलेक्शन करवाओ। आप उनको परेशान करके रख दो, क्योंकि पर्सन ज्यादा पर्सन सेलेक्ट नहीं होते हैं, ओनली 3 पर्सन ही सिलेक्ट होते हैं आगे के लिए। समझ में आया? सो